अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम हो चुका है कि होनहार स्कॉलरशिप का फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें अब एप्लीकेशन जो है वो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं सारा प्रोसेस जो है वो प्रॉपर गाइड करूँगा। सबसे पहले तो 3rd से 8th सेमेस्टर्स के जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर MBBS BTS की बात करें तो 2nd और 5th ईयर तक, 2nd से लेकर 5th ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो तकरीबन वही सेम ही है, उसमें वही सारी चीज़ें हैं। 3rd लेकिन ये बस चेंज है कि 3rd से 8th सेमेस्टर वाली बाकी सेम है। बाकी इसमें CGPA रिक्वायरमेंट जो है वो नीचे लिखी हुई है 70% और बाकी के लिए 65% साइंसेस के लिए, और बाकी डेंटल के लिए लेस दैन 60% इन एनुअल एग्ज़ाम्स। अब 70 जो 3 जो होती है ना 3 और 4 वहाँ पे तकरीबन 75% आपकी इक्विवेलेंट बनती है CGPA अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें। तो बाकी आई थिंक 2.8 या 2.85 या यहीं तक कोई ना कोई मे बी 70% बन जाती हो ये। उसके बाद कुछ लोगों का इशू आ रहा है कि वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो देखें जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया अगर वो 3rd सेमेस्टर में थे उस टाइम उनको नहीं पता चला कि अच्छा हम अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने अप्लाई कर दिया तो अब लाजमी बात है वो दोबारा तो अप्लाई नहीं कर सकते ना इस पोर्टल पे, ना वो दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं। एक दफ़ा अकाउंट बन गया तो वो अकाउंट आप चलाएँगे। तो इसका सलूशन ये है कि यहाँ पे आ रहा है फेसिंग इशू रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नीचे ये वैसे नंबर लिखा हुआ है, ईमेल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना उनको बता भी सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है जब 24 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, 1st सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब स्टार्ट हुआ था पोर्टल फेज़ 1 में, तो अब मैं नहीं कर पा रहा। तो अब यहाँ पे आप वो सारा बता सकते हैं। होप्स यहाँ से आपको उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब मैं अप्लाई नाउ पे जाऊँगा। सबसे पहले अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होना कैसे। अगर जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया हो तो वो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। सिंपल पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कौन सा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ से आपने ये सिलेक्ट करना है। जब वो सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ से यूनिवर्सिटी आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद CNIC मेंशन करना और ये चीज़ें करके आपने सेव करना है और ईमेल जाएगी आपको और वहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं वापस जाता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट्स लिखे हुए, डिसिप्लिन लिखे हुए हैं। आप बाकी पूरी वीडियो ना देखें, बस आप पहले ये चेक कर लेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट और डिसिप्लिन मैच करें। अगर कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर नहीं इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम आपके का, तो आपके अगर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम नहीं है तो इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं सिंपल लॉगिन पे जाऊँगा तो ये एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया वही सेम चीज़ें आ गई हैं। ये डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट, तो ये एफिडेविट मैंने ओपन किया और ऑलरेडी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एफिडेविट में एप्लीकेंट नेम आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल एप्लीकेंट एड्रेस लिखना है, सिटी आप पोस्टल एड्रेस जो है वो आप देख सकते हैं कोड गूगल से अपने सिटी का, और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और बाकी डिटेल्स ऐड करके फादर का नाम यहाँ पे आ रहा है और एक विटनेस नीचे ऐड करना है और यहाँ पे ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको आपने प्रिंट करवा के फिर जो एफिडेविट होता है ना उस पे प्रिंट कर, जो स्टाम्प पेपर होता है उस पे जाके आपने वो करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। और उसके बाद वो वैसे तो होना ये चाहिए कि आपको अपने इलाके का जो नाज़िम होता है ना या नंबरदार होता है वहाँ से स्टैम्प लगवानी चाहिए। अगर वहाँ तक आप नहीं जा सकते, दूर है जो स्लाइड होते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप फिर कचहरी से स्टैम्प वगैरह भी लगवा सकते हैं, ये भी चल जाता है। ये हो गया। फिर पर्सनल एड्रेस डिटेल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी आ रहा है इंस्टीट्यूट वगैरह। वही चीज़ है कि अब लाजमी बात है जब अकाउंट बनाएंगे तो तभी बना सकते हैं जब आपका इंस्टीट्यूट का नाम वहाँ पे होगा, कि डेट ऑफ एडमिशन। और यहाँ पे आ रहा है मेन क्वेश्चन के प्रोग्राम डिसिप्लिन। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि किसका प्रोग्राम कौन सा है, वो यहाँ पे वो चूज़ करता है। अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, अगर मैं UT का स्टूडेंट हूँ तो मैं लाजमी बात है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे मैं जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की तरफ गया तो यहाँ पे मेरे UT में जितने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनके नाम आ गए। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सारे, आप लोग इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन था कि हमारा डिपार्टमेंट हमें नहीं मिल रहा, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम चेंज करना, सॉरी सिलेक्ट करना यहाँ से आपने, और उसके बाद डिग्री टाइटल आपको यहाँ से मिल जाएगा। नीचे डेट ऑफ बर्थ वगैरह और ये फैमिली इनकम भी आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आप एड्रेस पे चले जाएं। एड्रेस में एक मेलिंग एड्रेस है, अगर आप हॉस्टलाइट हैं तो आप वही उसी एड्रेस ही दे दें। ठीक है, मेलिंग एड्रेस, ताकि वहीं से आपको रिसीव हो जाए। अगर आप जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आप अपना घर वाला डाल सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन पे चले जाते हैं। एजुकेशन में आपने पहले मैट्रिक की है और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की है। ठीक है, इसमें मैट्रिक आ जाएगा
और इसमें साइंस आ जाएगा अगर आपने साइंस की, अगर आर्ट्स की तो आर्ट्स का भी ऑप्शन है, और इंस्टीट्यूट का नेम, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने हैं, और फिर यहाँ पे हायर सेकेंडरी FSC वगैरह आ गया। यहाँ पे भी साइंस और आर्ट्स का ऑप्शन है, साइंस की तो साइंस और आर्ट्स और सोशल साइंस को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑब्टेन मार्क्स आ गए, यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। ये मेन चीज़ है जो हमारे लिए भी है। तो इसमें सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम होता है। जो बाकी MBBS वाले या BDS वाले हैं तो आई थिंक उनका तो एनुअल सिस्टम होगा, तो एनुअल सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। बाकी सेमेस्टर सिस्टम तो आपका अगर लेट्स सपोज 5th है 6th है जो भी आपने वो सिलेक्ट करना है। मेरा 8वां है तो मैं 8वां सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे CGPA आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं 3.00 आउट ऑफ 4, और ये टोटल जो परसेंटेज बनेगी वो 175 बनेगी 3 पे। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने कोशिश करनी है कि ये सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है। अगर सेव एंड कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो फिर जब वापस जाएंगे तो वो आपका फिल नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब आप आएंगे तो मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट्स वाली है। देखें डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके होंगे ना वो PNG फाइल में एक्सेप्ट करेगा, वो आई थिंक PDF में नहीं करता सेलेक्ट। फिर भी आपने चेक कर लेना है क्योंकि एक तो साइज़ वो कहते हैं इमेज साइज शुड नॉट एक्सीड 200 KB एंड अपलोड इमेज शुड बी क्लियर एंड रीडेबल। पहली बात 200 KB से साइज़ जो है ना वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे पास उस टाइम कोई पिक्स नहीं थी, जो थी उनका 200 से ज़्यादा था, तो आखिरी ट्राई मारी तो ये फ़खर ज़मान की एक पिक थी वो अपलोड हो गई 200 KB से लेस साइज़ था। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है अंडर ग्रेजुएट लास्ट रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आपने आपका जो 7th सेमेस्टर था या 5th था या 3rd था जो भी था उसका रिज़ल्ट अभी आपका आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वेट कर लें, आ जाएगा। तो वो जो रिज़ल्ट है, क्योंकि अभी आप लाजमी बात है अगर मैं 8वीं की बेस पे 8वें सेमेस्टर में हूँ ना तो मैं 7वें की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करूँगा, DMC अपलोड करूँगा। अगर आप 6ठे में है तो आप 5वें की करेंगे। अब यहाँ पे वो आपकी यूनिवर्सिटी से आपको मिल सकता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं DMC, और वो आपने अपलोड कर देना। उस पर SGPA भी मेंशन होता है और CGPA भी उस सेमेस्टर का मेंशन होता है। SGPA उसी सेमेस्टर का, CGPA ओवरऑल मेंशन होता है। तो ये भी यहाँ पे क्लियर होगा। बाकी ये देख लें नीचे एफिडेविट वो जो पीछे था वो यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हैं, और ये आपका डोमिसाइल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे CNIC की फ्रंट और यहाँ पे CNIC की बैक, और यहाँ पे रिव्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन के। अब मैंने जितना भी डेटा दिया वो सारा एक्यूरेट था, क्लियर था, और इसमें कोई 2 नंबरी नहीं थी, और आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। फिर मैं एक दफ़ा वो चीज़ बता देता हूँ कि नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू लाजमी करना है। सेव एंड कंटिन्यू नहीं करेंगे तो डेटा आपका सेव नहीं होगा, फिर वो आपको वापस जाना पड़ेगा और इससे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। और आई थिंक इससे कोई और क्वेश्चन नहीं बचता पीछे। तो बाकी बेस्ट विशेज़, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।